कुरैश बिरादरी की तहरीक बहुत ज़ोर शोर से जारी थी और इसमें बिरादरी का हर फर्द बड़ी जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहा था, मगर कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बिरादरी का ख्याल ना रखते हुए एक कंपनी को शुरू करवाया। मालेगांव में 4 कंपनी हैं। 4 में से अल-फैज़ नामी कंपनी आज शुरू हुई, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था, उनके मालिकों ने, कि हम पहले बिरादरी के लोग हैं, हम तुम्हारी तहरीक के साथ हैं। मगर आज उन्होंने ये कंपनी शुरू कर दी और उनको उकसाने वाले, उनको बहकाने वाले, जो अपना मुफाद देखते हैं और बिरादरी का ख्याल नहीं रखते, वो लोगों ने वहाँ पर अपने मुफाद को रखते हुए कंपनी को शुरू करवाया और अपना माल वहाँ पर भिजवाया। माल अगर नहीं जाता तो कंपनी चालू नहीं होती। माल भेजने वाले गुनाहगार हैं, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कंपनी शुरू करने वाले हैं। ये बिरादरी की तरफ से उन्होंने जो तहरीक को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने इसको डायनामाइट किया और वो समझ रहे कि हम बहुत उत्तम हैं, हमने जो चाहा वो कर लिया, मगर अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और पूछो ना सवाल। हड़ताल तो जारी और सारी है। ये सिर्फ कंपनी शुरू हुई है और कंपनी शुरू होने से बिरादरी का हर बच्चा बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, बहुत जज्बे में है। उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हारी तहरीक के साथ है, वो भी बिरादरी के एक हिस्सा है, मगर बिरादरी के एक हिस्से आए वो लोग और उन्होंने बिरादरी का ख्याल नहीं रखा और बिरादरी का ख्याल ना रखते हुए अपने मुफाद को आगे रखा और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। जुर्माना जो था, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या हमने जो तय किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ कोई जाएगा तो हम उससे जुर्माना लेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। आज कंपनी के लोगों से हमने फ़ोन भी किया, मगर उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। सब जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे, सब ने फ़ोन लगाए कंपनी के मालिक से कि पहले कंपनी के मालिक से बात कर लो, मगर उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और कांटेक्ट नहीं किया। कंपनी को माल जाएगा, कंपनी चालू रहेगी, कौन सा कंपनी अलग है, जानवरों की खरीद और फरोख्त अलग है, लीगल और गैर लीगल का काम है। और तहरीक उन्होंने तोड़े, पहल उन्होंने करे, गुनहगार वो है। महाराष्ट्र भर में जो है तहरीक चल रही है, जो रोड पे गुंडागर्दी होती है उससे, उस ताल्लुक से, और कानून के ताल्लुक, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई मुजरिम अगर गलती करता है तो कानून उसका कानून से कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में भी जो ये चल रही है तहरीक, अल्लाह के फजल से अभी तक कामयाब रही है, लेकिन कंपनी वालों ने, अल-फैज़ कंपनी ने तहरीक को तोड़ा, डायनामाइट करने की पूरी कोशिश की। तो कंपनी वाले सुन ले मेरी बात, हर कंपनी के अंदर फॉल्ट होता है, हर कंपनी डिफॉल्टर है, साबित करने की ताकत है। हम कलम से चलेंगे इनके खिलाफ, कलम की ताकत तुमको सबको मालूम है। बादशाह वक्त तो गिर गए चुके हैं। हम लोग जो है, जिसने हमारी तहरीक को डायनामाइट किया, हमारे नौजवानों को वो नुकसान पहुंचा, ऐसे लोगों को हम जो सबक सिखाएंगे, ये इसने किया है। इसके हमारे तो लेबर कमिश्नर को दे चुके हम लोगों ने कि यहाँ पे जो है 12-12 घंटे के लेते हैं वर्किंग, 12-12 घंटे ये लोग जो है काम लेते हैं और 400 से 500 रुपये बड़ी मुश्किल से देते हैं। ये कंपनी के खिलाफ हम लोग अब मैदान में उतरेंगे, बाकायदा के खिलाफ तहरीक चलाएँ, ख़ास तौर पर अल-फैज़ के खिलाफ में। ये उस्मान हाजी के बच्चे हैं, ये बिरादरी के साथ में चलने वाले थे, वादा किए थे, और ये लोगों ने
ये लोगों ने तहरीक को डायनामेट करने के लिए सुराख कर दिया कश्ती के अंदर। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी कुरैश बिरादरी की एक तहरीक चल रही और वो तहरीक में पूरा महाराष्ट्र शामिल है। धुलिया जमीयत के मार्फत ये तहरीक चल रही। मगर आज मालेगांव शहर में एक कंपनी है अल्फाइज, वो अल्फाइज कंपनी ने माल मंगाकर और कुछ मालेगांव शहर के जो 2-5 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नासूर बन के ये साबित कर दिया कि ये पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के ख़िलाफ़ है और ये कंपनी के साथ में लग के माल मंगा के और कंपनी ने माल मंगा के आज वो माल को कंपनी को चालू किया। आज कंपनी जो मालेगांव शहर में वो खाली कुरैश बिरादरी की वजह से नहीं है, पूरे मालेगांव के मुसलमानों की वजह से ये स्टार होटल के दरेगांव के इतराफ़ में कंपनी है। अगर ये कंपनी अगर मालेगांव शहर के लोगों की नहीं सुनेंगी, अगर इनकी दम में कंपनी आ लेगी तो ये कंपनी 40 गाँव फाटे पे चला के बताना इनने, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे जाके। आज ये कंपनी है ना, ये हमारे तुम्हारे लोगों की वजह से आज ये दरेगांव हद्दी में मालेगांव शहर में चल रही और ये आज हमारी तहरीक को ख़त्म करने के वास्ते ये लोगों ने कंपनी में अल्फाइज कंपनी ने माल मंगाया और आज सलाटर अल्फाइज कंपनी ने चालू करे। आज ये मुसलमान एरिया के अंदर कंपनी चला रहे और हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर रहे। तो ये एक कंपनी जो है, ये कंपनी ने हमारे साथ अल्फाइज कंपनी ने पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के साथ में गलत काम करे और पूरे आज कुरैश बिरादरी आज उनके खिलाफ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही। मैं आप लोगों के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी से ये अपील करना चाहता कि आप जब भी हमारी तहरीक ख़त्म होगी तो ये अल्फाइज कंपनी को याद रखे, वो कंपनी के अंदर माल ना डाले जितने भी एजेंट है। अगर ये गैरतमंद एजेंट होंगे, गैरतमंद, तो ये अल्फाइज कंपनी के अंदर माल नहीं डालेगी। मेरी इतनी सब एजेंटों से और जो खानदेश से माल लाने वाले हैं उनसे इतनी गुजारिश है। बाकी जब तहरीक ख़त्म हो जाएगी तो मालेगांव शहर में कई कंपनी है, वहाँ ले जाके माल डाले। ये कंपनी ने हमारी तहरीक को ख़त्म करा, इससे कोई भी व्यवहार ना करे। ये अल्फाइज कंपनी से मेरी इतनी गुजारिश है। और रात में हमारी जो मीटिंग है पूरी बिरादरी की, इसमें हम फैसला लेने वाले हैं, हमको कब तक बंद रखना है या चालू करना है, ये रात में फैसला ले के पूरी बिरादरी काला माल जो कानून के दायरे में रहे कि जो भी हम कारोबार करते काले जानवर का, भैंस का, तो वो आज रात में हम ईसा के बाद में फैसला लेके बताएंगे। आज ये कॉन्फ्रेंस हम ले रहे, ये जो हमने तहरीक चलाया था तो दोनों बिरादरी के लोग है ना, लोगों से रिक्वेस्ट किए और लोगों को समझाए, लोगों से अपील किए। ये बिरादरी के अंदर रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले बच्चे आज लगभग 1.5 महीने का अरसा हो गया। 1.5 महीने के अरसे के अंदर ये बच्चों ने हम पे इत्मीनान किया है ना, हम बच्चों को सलाम करते ताकि ये बच्चे लोगों ने तो ये तहरीक को तोड़ना था, लेकिन कुछ लोगों ने जो कि पैसे वाले लोग हैं, आज ये लंगे भूखे लोग नहीं है जिन्हें ये तहरीक को तोड़ा। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है कि ये साहिब माल अल्लाह ने बनाया। ये लोगों ने तो जो बच्चे फैक्ट्री में अंदर काम करते थे वो बच्चों को तो आज एक किट भी नहीं दिया, आज एक किट भी नहीं दिया ये बच्चों को। उन्होंने इनका तो एक कर्तव्य था कि ये लेबर है कंपनी के, ये बच्चे आज भूखमरी के शिकार है। ये कंपनी ने बच्चों को सबसे पहले हमदर्दी के अंदर किट देना चाहिए था। और दूसरी बात ये है मेरी कि भाई ये जो है तो तहरीक चली, तो तहरीक चलने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ये मकसद ये है कि भाई खरीदी बिक्री है ना, साठी हमारे पास बिरादरी के पास लाइसेंस है और दूसरा लाइसेंस काटने का 48 लाइसेंस है। ये दोनों होने के बाद भी है ना, ऐसा लगता हम के चोर है। बाजार समिति के अंदर हम लोग माल लेते, माल लेके ये गांव से वो गांव ट्रांसफरिंग करते, गांव वंशों के ऊपर पाबंदी है, ये ठीक है, हम उसका पालन करते, लेकिन हमारा माल इस गांव से उस गांव लिया के ट्रांसपोर्टिंग में बेचने के बाद कोई कानून तो है नहीं कि हम काट रहे। ये तो कोर्ट फैसला करेंगे कि ये काटने का माल है कि पलतू का माल है। और ये तहरीक के अंदर ये तो हमको आज जो तहरीक चली है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम ये नतीजे पे भी नहीं पहुँचे कि हमने जो जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए है ना, उसके डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको कोई रिप्लाई मिला नहीं कि भाई यार ये कानून ने हमको दे दी कि हमारे 10-12 मुद्दे थे, एक मुद्दे के ऊपर भी इसका कोई जवाब नहीं आया। आगे तहरीक चलेंगी
जवाब आएगा इंशाल्लाह हम सब बैठ के मशवरा करेंगे और ये तहरीक को आगे ले आना क्या नहीं ले आना। और ये कंपनी के जो मामलात है, आज इनने तहरीक तोड़ा तो मैं जुम्मेदारों से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से बोलने का, जो अल्फैज़ कंपनी ने आज ये तहरीक को तोड़ा तो ये बहुत ख़राब बात है। इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा तो ये मालेगांव की इसमें बड़ी बदनामी है और ये बदनामी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ तो इंसाफ होगा। कुछ दिनों कबल जमातुल कुरैश की तरफ से कंपनी में माल सप्लाई करने वाले एजेंटों को बुलाया गया था और उसमें हमको ये बताया गया था कि जैसे पूरी तहरीक महाराष्ट्र में चल रही है कुरैश बिरादरी की, उसी तरह हमको मालेगांव में भी करना है। क्या आप इसमें सहमत है हमारे साथ? हमने पूरों ने सबने एक राय बना के ये कहा था कि हाँ हम सब सहमत है और हम कुरैश बिरादरी के जमात के साथ है। मगर अभी आज कुछ लोगों ने, जो एजेंट है उन्होंने, और कुछ कंपनी जैसे अल्फैज़ कंपनी वालों ने ये जमात के खिलाफ जाकर वहाँ आज कंपनी चालू की, लोगों को माल मंगाया, उनका माल काटा भी। और इसमें ये मैसेज लोगों को जा रहा है कि मालेगांव वालों ने कंपनी चालू कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमात की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया। जिस तरह जमात वालों ने बंद का फैसला किया था, उसी तरह जब तक जमात वाले चालू का फैसला नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल काम नहीं चालू करेंगे। दूसरी बात ये कि जिस मुतालबे को लेकर हम आज ये तहरीक का हिस्सा बने थे, उसमें ये था कि काला माल लाने वालों को रास्ते की तकलीफ है, बजरंग दल वाले रोक लेते, हमारे लोगों को मारते ठोकते, फिर कुछ फिरका परस्त अनासिर ऐसे भी है उसमें डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ये काम करते कि पैसे लेके माल को फिर उसमें मतलब तोड़ी करते। तो ये चीजें जब तक बंद नहीं होंगी, हम इस तहरीक का हिस्सा है और हम पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी के साथ है। और कोई भी जो महाराष्ट्र के ये माल लाने वाले सप्लायर है, मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक मालेगांव कुरैश बिरादरी की तरफ से कोई बयान ना आ जाए, तो जब तक कोई भी माल ना भेजे कंपनी को, क्योंकि ये हमारी तहरीक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको इसका हिस्सा नहीं बनना है, हमको गद्दार नहीं बनना है। ये कुछ लोगों ने जिन्होंने ये काम किया है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ। आज हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी जमात के साथ है। और मैं ये बोलूंगा कि अल्फैज़ कंपनी ने काम किया है, अल्फैज़ कंपनी इसके साथ गुनहगार है, उसका हम बाइकाट करेंगे पूरी तरीके से। दूसरी बात ये कि जब तक जमात वाले हमारे मुतालबात जैसे हमने रखे थे और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया था कि हम तुम्हारे पहले मुतालबात पूरे करेंगे, उसी के बाद काम चालू होगा, तो हमको आगे भी उम्मीद है कि उसी पे काम चालू करेंगे। ये ना हो कि कुछ लोगों के कहने पे, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काम चालू हो जाए, तहरीक टूट जाए, तो हम उनके कहने पे बिल्कुल काम चालू नहीं करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ पूरी जमात से कि बिल्कुल भी ये काम ना करे कुछ लोगों को देखकर कि उनके वास्ते, सिर्फ कुछ लोगों के वास्ते काम को और तहरीक का साथ छोड़ दे। नहीं तो हम याद रखें, पूरे महाराष्ट्र बिरादरी के सामने हम जिम्मेदार रहेंगे इस चीज के। और मालेगांव तो कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगा तहरीक तोड़ने का। इंशाल्लाह हम पहले भी साथ थे बिरादरी के, आज भी साथ है और आइंदा भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। मार्केट में दुनिया और जहाँ भी कई लोग रक्षा वाले जो आकर के माल जमा कर रहे थे और खरीदी बिक्री करने में तकलीफ दे रहे थे, तो उसके एवज में हमारे दुनिया जमातुल उलमा ने एक तहरीक चलाई थी और उसके अंदर पूरे महाराष्ट्र में लोग, हमारे मालेगांव के लोग, तमाम लोग उसके अंदर जुड़े और उस तहरीक को आज 1.5 महीने के अरसे से हम लोग ले करके चल रहे हैं। हम बाहर गए, जहाँ तक कि जा सकते ले गए और लोगों ने खुद अपने दौर से भी बंद किया, हमारी तहरीक को कामयाब बनाने की कोशिश की। लेकिन मालेगांव शहर में एक अल्फैज़ कंपनी है जिसके अंदर हम हमारे मुतालबात ले करके गए थे। आसिफ साहब ने हमारे मामला को हल करने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, हमारी जॉइंट मीटिंग लगाई और उसके अंदर हमने हमारे मुतालबात रखी। हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात थे कि रास्ते में जो गाड़ियाँ आती है उसको जो तकलीफ होती है, पुलिस वाले और गौरक्षा वाले जो गाड़ियों को परेशान करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये लीगल काम है। कंपनी को भी लाइसेंस है, कंपनी इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह सब भरती है, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी वाले हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। तो इसलिए हमने उनके साथ, उनको भी कहा कि तुम हमारे साथ में रहो और उनने हमारे मुतालबात को पूरा करने का वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ उनने अभी तक के किया नहीं। दूसरी बात, हत्या के बीच में उनने आ करके कंपनी तोड़ डाली। जब आसिफ साहब के तहरीक तोड़ डाली, जब आसिफ साहब के साथ हम बैठे थे तो उनने हमसे वादा किया था कि हम कुरैश जमात के साथ में है। अल्फैज़ कंपनी वालों ने, इमरान हाजी, रिजवान हाजी
और इनने वादा किया था कि हम गुड्डू हाजी कि हम जो है तो पहले बिरादरी के साथ है, कंपनी माला कम बाद में, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही कंपनी को चालू करके तहरीक को तोड़ डाला। इस बात से हम और हमारे तमाम लोग और छोटा छोटा बच्चा यहाँ सुबह 6 बजे से उठ करके सभी जुम्मेदारों के घर पर बड़ी तेजी से ये चिल्लाट कर रहे कि यार ये गलत काम हुआ। एजेंटों से ये गुजारिश है कि यार ये अब कोई कंपनी में यहाँ माल ना डाले, और ये पूरे महाराष्ट्र के लोग देख चुके और जान चुके, और हमने इसीलिए यहाँ पर सबको बुलाया कि सबको मालूम पड़ जाए कि तहरीक किसने तोड़ा, हम सब लोगों के साथ में किसने धोखा किया, हमारे जिम्मेदारों के साथ किसने धोखा किया। दूसरी बात कि जितने भी एजेंट लोग हैं इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अपने खराब वक्तों में किसने अपना साथ नहीं दिया और कौन सी कंपनी वालों ने अपना साथ दिया। जबकि अलाना कंपनी वालों ने सबसे पहले ऐलान किया कि हम हमारी कंपनी बंद कर दें।